हे गाइस, वेलकम टू प्लैनेट ऑफ इंग्लिश। तो जैसा कि आप सब जानते हैं दैट वी आर डिस्कसिंग अगेन PYQs। तो टुडे हम डिस्कस करेंगे CDS 1 2021 के सिनोनिम्स डिस्कस करेंगे टुडे। ओके, तो बिफोर वी स्टार्ट अनअकैडमी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यहाँ पे आपको टॉप एजुकेटर्स टीच करते हैं इंडिया के, और लर्निंग बिल्कुल लाइव रहती है, अनलिमिटेड एक्सेस रहता है कोर्सेज का, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस होता है यहाँ पे, रेगुलर डाउट क्लियर सेशंस चलते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज मिलेंगी आपको, आंसर राइटिंग सेशंस मिलते हैं आपको, और स्टडी मटेरियल मिलता है PDF फॉर्मेट में, एंड मेंटोरशिप एंड गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है। मीन्स अंडर वन प्लेटफॉर्म यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग दैट अ स्टूडेंट रिक्वायर्स फॉर द टॉप नॉच प्रेपरेशन ऑफ एनी एग्जाम वी कैन सी। ठीक है, ओके। तो ये अगेन एस फॉर योर प्रेपरेशन विद टॉप एजुकेटर्स। ओके, तो ये अगेन अनलॉक 20 फीचर आ गया है वी कैन से। ठीक है, जो 29 अगस्त से 31 अगस्त, ये 3 दिन के लिए है। ठीक है, तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाएं। सब्सक्रिप्शन अगर आप चाहते हैं लेना तो लीजिए, क्योंकि आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। ऑफर चल रहा है ये 20% अनलॉक 20 वीकेंड से, तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा इफ़ यू अप्लाई द कोड सिद्धांत लाइव। तो अगर आप सिद्धांत लाइव अप्लाई करते हैं कोड, तो ये वैलिड है CDSF कैट के लिए, CAPF के लिए भी है। ठीक है, तो NDA और SSB सब्सक्रिप्शन पे नहीं आया अभी ये, तो पिछली बार ये उन पे भी था। ठीक है, तो अनअकैडमी लाइट आपको पता ही है ये क्या है, एक नया इंट्रोड्यूस किया है ताकि लोग स्टूडेंट्स में सिंसेरिटी लेके आने के लिए, सो दैट दे वोंट मिस द अपॉर्चुनिटी टू लर्न। ठीक है, तो ये बहुत ही कम प्राइस में आया है, दैट इज 319। एंड अगेन अगर आप अभी जैसे ही 20% डिस्काउंट चल रहा है, तो अगर आप 20% डिस्काउंट इस पे अप्लाई करते हैं तो ये बहुत ही मिनिमल अमाउंट रह जाएगा, ये 260 to 270 के करीब रह जाएगा आई थिंक। ठीक है, तो इसके सब्सक्रिप्शन हाईलाइट क्या है कि आपको 50 फुल लेंथ एंड सेक्शनल टेस्ट सीरीज प्लस PYQ टेस्ट सीरीज मिलेंगी, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे आपको यहाँ पे, और फ्री लाइव क्लासेस। मीन्स अभी आप फ्री लाइव क्लास लगा सकते हो, फ्री लाइव क्लासेस आपको अटेंड कर सकते हो। पहले क्या था आपके लिए कि 60 मिनट के बाद वो बार हो जाती थी, यू वर नॉट अलाउड टू वॉच। ठीक है, you got no access to that, but now this is not the case if you take this subscription 319 का ईयरली सब्सक्रिप्शन है ये। तो जल्द से जल्द, ये लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही है, जल्द से जल्द करें, और ये भी लिमिटेड टाइम के लिए ही है। ठीक है, ओके। तो ये प्लस के लिए जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है, सिद्धांत लाइव कोड यूज करेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, और ये आइकॉनिक का है, अगेन सिद्धांत लाइव कोड यूज करने पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा टिल 31 अगस्त। ओके, तो ना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट। तो देखते हैं फर्स्ट हमारा सिनोनिम क्या है। सिनोनिम मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको सिमिलर, जो आपको वर्ड अंडरलाइन वर्ड है उसका सिमिलर मीनिंग, उसका सिमिलर ही आपको वर्ड क्या है फाइंड आउट करना होता है। आपको उसका सिमिलर वर्ड ही ऑप्शन चूज करना होता है। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्या है। Having got excited, she opened up the Pandora's box, which led to a lot of commotion. Pandora's box क्या होता है? Problems, बहुत ज़्यादा problems। तो जैसे having got excited कि उसने, जैसे हम होते हैं कि एक्साइटमेंट में हम कुछ ऐसा कर देते हैं जो लीड कर देता है बहुत सारे कि कुछ ऐसा हो जाता है हमसे कि प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो वो प्रॉब्लम्स किस चीज़ को लीड करती हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस को। तो कमोशन मतलब क्या होता है, डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो वही कि उसने एक्साइटमेंट में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी, ओपनड अप मतलब वही ना कि खड़ी कर दी, कि वो किसकी तरफ ले गई, किस चीज़ को उसने लीड किया, लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस को। कमोशन मतलब डिस्टर्बेंस, confusion, disturbance, या वी कैन से अशांति इन हिंदी वी कैन से। ठीक है, तो इट्स मीनिंग, इट्स आंसर इज ए, अप्रोर। वही होता है शोर, अप्रोर का मतलब इतना अशांति, शोर, बहुत ज़्यादा शोर होना। ठीक है,
तो आगे मीनिंग्स भी देख लेते हैं। पीस इसका बिल्कुल ऑपोजिट, ठीक है। पीस क्या होता है? शांति। साउंड, साउंड साउंड तो यू नो है ना। फ्यूरियस, फ्यूरियस होता है एंगर, गुस्सा, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। द इनहेरेंट डेंजर इन द प्रॉब्लम इज दैट इट वुड लीड टू मेनी मोर प्रॉब्लम्स। इनहेरेंट क्या होता है? जो पहले से ही हो, इनबॉर्न, इनबिल्ट या बिल्ट इन, वी कैन से इनबिल्ट। हम कहते हैं ना कि उसमें ये इनबिल्ट क्वालिटी है, मतलब बचपन से ही, जब से वो पैदा हुआ है, इनहेरेंट, ठीक है। तो कहते हैं जो प्रॉब्लम में इनहेरेंट पहले से ही डेंजर है, उसने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लीड कर दिया, और भी प्रॉब्लम्स उसने खड़ी कर दी, ठीक है। तो देखो क्या आएगा, एज इट इज हमें पता चल गया इसका, ये रहा इनबिल्ट, ठीक है। ओके, ए क्या है? ये आउटवर्ड। आउटवर्ड क्या होता है? आउटसाइड, बाहर, है ना। डिफिकल्ट, यू नो वेरी वेल। हैलो क्या होता है? हॉली, मतलब पवित्र, पवित्र, ठीक है। तो समझ आ रहा है? तो वीडियो को लाइक कर देना बच्चों, ठीक है। द ऑफिसर वॉज रेप्रिमांडेड, ये हमने कल भी किया था। कल वी डिस्कस्ड एंटोनिम्स, यस, उसमें किया था। वहां पे था द टीचर चाइल्ड द प्यूपल, समथिंग लाइक दिस था, है ना। चाइल्ड मतलब स्कोल्ड, तो रेप्रिमांड मतलब स्कोल्ड, उसमें ये ऑप्शंस में था, है ना। बाय द कोर्ट फॉर डिलेइंग द केस, ओके। कोर्ट के द्वारा ऑफिसर को क्या हुआ? डांटा, सॉरी, डांटा गया। क्यों? कि उसने केस डिले किया, इस वजह से उसको डांट पड़ी कोर्ट से, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? एडमोनिश्ड। एडमोनिश मतलब वही डांटना, स्कोल्ड, या वी कैन से चाइड, चाइड, ठीक है। तो अप्रिशिएट, प्रेज, सेम, है ना। प्रशंसा करना, अप्रिशिएट करना किसी को, सराहना करना किसी की, ठीक है। एंड डिसलाइक्ड, नॉट लाइकिंग, है ना, पसंद नहीं करना, नापसंद। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सम पीपल थिंक दैट देयर स्ट्रेंथ इज परपेचुअल, कुछ लोग सोचते हैं कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है? परपेचुअल। परपेचुअल मतलब नेवर एंडिंग, नेवर एंडिंग। Their strength is perpetual. This is single R, ठीक है। ओके, मैं दोबारा लिख देती हूँ। नेवर एंडिंग, परपेचुअल मतलब नेवर एंडिंग, तो जो कभी खत्म नहीं होगी, नहीं होगी, एवर लास्टिंग वी कैन से, है ना। ये रहा इसका आंसर, एज इट इज ही पढ़ेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि उनकी स्ट्रेंथ है जो, वो क्या है? नेवर एंडिंग, इट नेवर एंड्स, कुछ लोगों का ये मानना होता है, ठीक है। तो आंसर हमें पता चल गया है, बट फिर भी हम इनकी मीनिंग्स और जो ऑप्शंस हैं उनके जान लेते हैं। टेम्परेरी, दैट इज नॉट परमानेंट, मतलब परपेचुअल का उल्टा हो गया, ठीक है। एवरलास्टिंग मतलब वही ना कि लोगों को लगता है कि ये हमेशा ही रहेगी उनमें, ऐसा होगा, ठीक है। टेम्परेरी, दैट इज नॉट परमानेंट, ठीक है। पावरफुल, ताकतवर। ऑल परसुएसिव, परसुएसिव मतलब होता है इफेक्टिव, परसुएसिव का मीनिंग क्या होता है? इफेक्टिव, ओके। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। वंस एक्शंस एग्जाम्प्लीफाई वंस एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज। एग्जाम्प्लीफाई क्या होता है? रिवील, दिखाना, कि एक बंदे के एक्शंस उसके एटीट्यूड और उसकी वैल्यूज को दिखाते हैं, कि जैसा वो व्यवहार करता है तो उससे पता चलता है कि इसका वी कैन से एटीट्यूड्स और इसके वैल्यूज, वैल्यूज मतलब कि सिद्धांत कह लो, है ना। आपके सर का नाम वही ना, प्रिंसिपल्स को दिखाता है, ठीक है। वंस एक्शंस एग्जाम्प्लीफाई वंस एटीट्यूड एंड वैल्यूज, तो दिखाना, एग्जाम्प्लीफाई मतलब दिखाना, ठीक है, शो। तो देखते हैं। डिवाइस, डिवाइस का मतलब क्या होता है?
प्लान, कुछ प्लान करना मीन्स डिवाइस। सिंपैथाइज ये आपको पता होगा, एक्सप्रेस करना, सिंपथी सहानुभूति, जिसको इन हिंदी वी से दिस, सहानुभूति दिखाना, ठीक है, सिंपैथाइज। आस्क फॉर, यू नो इट वेरी वेल, आस्क फॉर, है ना। तो इट्स आंसर इज डेमोन्स्ट्रेट। डेमोन्स्ट्रेट मतलब होता है दिखाना, शो, रिवील, ठीक है, तो इट्स आंसर इज डी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। The crux of the issue was that there was no evidence to prove the accused guilty of the act. Crux, crux क्या होता है कि जो इशू का निचोड़ था वो क्या निकल के आया कि कोई भी प्रूफ नहीं है कि जो भी दोषी ने एक्ट किया है उसकी गिल्टी को दिखाने के लिए, टू प्रूव द एक्यूज्ड गिल्टी ऑफ द एक्ट, ठीक है, कि उसका जो भी एक्ट था, उसने जो भी काम किया है उसकी गिल्टी को प्रूव करने के लिए देयर इज नो एविडेंस, देयर वाज नो एविडेंस। जो क्रक्स क्या होता है, निचोड़, निचोड़ ये आया, रिजल्ट, द रिजल्ट ऑफ द इशू वाज दैट, कि जो उसका क्रक्स निकल के आया, निचोड़, ठीक है, या फिर एट द एंड ये बात निकल के आई कि देयर वाज नो एविडेंस ऑफ दैट टू शो द गिल्टी ऑफ द एक्ट, ठीक है, ओके। तो इट्स आंसर इज कोर। कोर क्या होता है, जड़। जैसे हम अर्थ की 3 लेयर होती है ना, तो सबसे नीचे वाली क्या होती है, कोर होती है, तो हम उसको कह सकते हैं जड़, क्रस्ट, मेंटल क्रस्ट, मेंटल क्रस्ट एंड कोर, या क्रस्ट मेंटल एंड कोर, हाँ, तो नीचे वाली जड़, तो कोर का मतलब होता है जड़, तो वही सेम हो गया ना, क्रक्स निचोड़, तो मतलब जड़। जब हम इशू की जड़ तक पहुंचे तो हमें ये पता चला, ठीक है, तो कोर। पार्ट, आइडिया एंड टिप, ये बहुत ही इजी है, इनके आपको मीनिंग पता ही होंगे। पार्ट हिस्सा, आइडिया हम कुछ आइडिया देते हैं ना, टिप दिस यू नो वेरी वेल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ईच चाइल्ड डेवलप्स हिज और हर competency based on the contexts and inputs for learning, कि हर एक बच्चा डेवलप करता है क्या, कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी क्या होता है, एबिलिटी, एबिलिटी डेवलप करता है, या इन हिंदी वी कैन से क्षमता, क्षमता इन हिंदी हम क्या कह सकते हैं, क्षमता, एबिलिटी कह लो, या वी कैन से स्ट्रेंथ कह लो, ठीक है, या फिर कैपेबिलिटी, तो ये रहा, ये इसका आंसर यही है, कैपेबिलिटी, ठीक है। तो हर एक बच्चा एबिलिटी डेवलप करता है बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्ट्स एंड इनपुट्स फॉर लर्निंग, ठीक है, ओके। तो ये बहुत ईजी है, ये भी थिंकिंग, नॉलेज, आइडल, यू नो इट वेरी वेल, थिंकिंग, ठीक है, सोचना, नॉलेज, नो हाउ, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज ही अपीयर्स टू बी वेरी हॉटी बट ही इज अ हम्बल पर्सन। हॉटी क्या होता है, प्राउडी, घमंडी, या एरोगेंट, ये रहा इसका मीनिंग, यही सिमिलर, एरोगेंट, घमंडी, कि वो घमंडी दिखता है लेकिन वो बहुत ही हम्बल है। हम्बल मतलब नरम, ठीक है, तो ये इसका ही सिमिलर वर्ड है, ठीक है। टफ, यू नो इट, नॉलेजेबल, यू नो, ठीक है, जिसको नॉलेज हो दैट इज नॉलेजेबल, है ना। तो मॉडेस्ट एंड हम्बल both have the same meaning, that is naram, and haughty and arrogant have the same meaning, that is proudy, घमंडी, ठीक है। नेक्स्ट इज द न्यूली अपॉइंटेड सेक्रेटरी इज इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस क्या होता है, जो न्यूली अपॉइंटेड सेक्रेटरी है, जो अभी अभी अपॉइंट की गई है, वो क्या है, हार्ड वर्किंग। इंडस्ट्रियस मतलब हार्ड वर्किंग, तो इट्स आंसर इज डिलिजेंट। डिलिजेंट का मतलब यही होता है, हार्ड वर्किंग, मेहनती। नॉलेजेबल, यू नो इट, ठीक है। इंडोलेंट इसका उल्टा होता है, इसका ऑपोजिट है इंडस्ट्रियस का, लेजी,
या कल भी हमने किया था ना, इनर्ट, इनएक्टिव, सम एनिमल्स लीड, कौन सी लाइफ, डॉर्मेंट, डॉर्मेंट, तो इंडोलेंट, डॉर्मेंट, लेजी, इनर्ट, इनएक्टिव, लेटेंट, ये सब, ठीक है। इनसिंसियर, वन हु इज नॉट सिंसियर टुवर्ड्स द वर्क एंड ऑल, ठीक है। नॉट शोइंग सिंसियरिटी, ठीक है, दैट इज इनसिंसियर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट, द इंडिग्नेंट एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर मेड द ग्रुप्स अनहैप्पी। इंडिग्नेंट क्या होता है, क्रोधित, एंगर, एंग्री, तो के स्पीकर ने ऐसा एटीट्यूड दिखाया, क्रोधित वाला, बहुत ही घृणापूर्वक एटीट्यूड था उसका, ठीक है, तो जिसने ग्रुप्स को क्या कर दिया, नाखुश, के ग्रुप्स उससे खुश नहीं थे उसके एटीट्यूड से, कि उसका एटीट्यूड ऐसा था, क्रोधित था, ठीक है, एंग्री एटीट्यूड था उसका। तो इट्स आंसर इज रिसेंटफुल। रिसेंटफुल मतलब क्या होता है, यही एंग्री, ठीक है, हु शोज एंगर, ठीक है। यस, इनके भी मीनिंग्स जान लेते हैं। कॉन्जनियल क्या होता है, गुड नेचर्ड, या वी कैन से लाइक माइंडेड, अच्छी नेचर वाला, तो इसका उल्टा हो गया, ठीक है। अनरूली, डिसऑर्डर, डिसऑर्डरली या कंफ्यूज। सपोर्टिव, वंस हु सपोर्ट, है ना, ये हम किसी की क्वालिटी के लिए एक्सप्लेन यूज करते हैं कि हिज नेचर इज वेरी सपोर्टिव या ही इज वेरी सपोर्टिव, ठीक है, बहुत ही सपोर्ट करता है, ही इज वेरी सपोर्टिव, ठीक है, जो सपोर्ट करे हमें, हमें हौसला दे, हौसला अफजाई करे हमारी, ठीक है। तो आई होप सबको समझ आया, तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड यस कमेंट कर दिए अच्छे अच्छे, ठीक है, कमेंट कर देना बच्चे अच्छे अच्छे से, और तो चलो देखते हैं कल फिर कौन सा हम पार्ट लेके आते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।